हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हमने 1.4 तक के जो सारे क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने देख लिया है ना। बड़ा मज़ा आया होगा आपको पढ़ने में। और बस पढ़ते जाइए ना तो वीडियो को लाइक करना है, ना चैनल को सब्सक्राइब करना है, ना शेयर करना है। बस आप पढ़ते जाओ। ओके, क्यों टाइम बर्बाद करते हो उसमें, तो बस आप पढ़ते जाओ, बाकी कुछ आपको कोई काम नहीं करना है। ओके, मैं बस आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, और बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। एकदम बेसिक चीज़ें से पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो देखो एक्सरसाइज 1.5 में हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इंट्रो हम क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले हमने अभी तक बात कर ली है ना। अभी तक हमने सबसे पहले सेट पढ़ा था, उसके बाद हमने उसके जो इक्वल सेट था है ना, आपके इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट था, उनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने सबसेट पढ़ा था, यूनियन ऑफ सेट पढ़ा था, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो होगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या होगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। बड़ा इजी है, कुछ है नहीं, आराम से इस चीज़ को पढ़ना और ध्यान से पढ़ना। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखो पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा देता हूं। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखो इसका एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअल में आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है क्या। ओके, तो आराम से इस चीज को समझ लेना। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया ना, आपके यू कोई मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया आपका यू। ओके, तो ये आपके ले लिया भाई 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये कोई आपका यूनिवर्सल सेट लिया। अब मैंने ए कोई और सेट ले लिया है ना, 1 2 3 मान लो ए कोई सेट है, और बी कोई और सेट ले लिया हमने 3 4 5 एंड 6, ये आपका कोई सेट है बी। ओके, अब देखो अब मुझे क्या करना है बेटा, इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालना है ना। मैं क्या बोलूंगा, आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। देखो ये तो मैं जैसे रीड करूंगा तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, लेकिन आपको पता है मैथमेटिक्स में आपको इसको बड़ा शॉर्ट फॉर्म होती है लिखने की। तो इसको हम लिखेंगे बेटा ए डैश से। कैसे लिखेंगे इसको, ए डैश से ना। तो ए डैश मीन्स क्या हो गया बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी निकालना तो मैं क्या करूंगा, बी डैश लिख दूंगा। ओके, तो अब आप देखिए ए डैश होगा क्या, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपका यूनिवर्सल सेट है, क्या है बेटा यूनिवर्सल सेट है, उसमें जो ए का है, देखो डेफिनेटली जो ए है वो तो यूनिवर्सल सेट का क्या होगा बेटा, सबसेट हो गई। ओके, ये तो आपका ए जो होगा वो यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट ही होगा। ठीक है, अब इसमें आपको यही देखना है कि जैसे आपका ये ए डैश हो गया, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस यूनिवर्सल सेट में से आपको ए वाले जो भी आपके एलिमेंट है उसको क्या करना, आपको हटा देना। जैसे इधर 1 2 और 3 आ रहा है, तो आपको यूनिवर्सल सेट में 1 2 और 3 को क्या करना, हटा देना। बाकी जो भी आपका यूनिवर्सल सेट में बच रहा है वो आपको लिखना है। जैसे हो गया 4 5 6 7 एंड 8, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, है ना। मींस ए के यूनिवर्सल सेट में थे, ए के सारे एलिमेंट्स को क्या कर दो, आप माइनस कर दो। यानी देखो अब जो भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए होगा, है ना, इसमें जो भी अब आपके एलिमेंट्स होंगे, जैसे मान लो अगर एक्स कोई एलिमेंट है तो वो क्या करेगा बेटा, यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करेगा लेकिन इस ए से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इस ए वाले के तो हमने सारे एलिमेंट्स को हटा दिए। अब अगर मैं यही बी डैश की बात करूं, देखो 3 4 5 6, तो ये 3 4 5 6 है ना, तो ये वाले क्या करना, आपको हटा देना। तो बाकी जो भी आपके बच रहे उनको आप लिख दो। जैसे 1 2 हो गया, फिर आपके 7 और 8, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मींस बी डैश। ओके, तो आई होप आपको बात समझ में आएगी कि अभी आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा ए और बी, कोई भी आपके सेट सी भी हो सकता है, तो उसको क्या करना, आपको उसके एलिमेंट्स को क्या करना, आपको वहां से हटा देना। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ सेट, इसी के एग्जाम्पल के थ्रू हम इसकी एक डेफिनेशन लिख देते हैं। जैसे लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, है ना। जैसे हमने u को क्या लेट किया, ये क्या है बेटा, एक आपका यूनिवर्सल सेट है। ओके, तो हमने लिख दिया भाई लेट u बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी सबसेट, है ना। ए है बेटा वो क्या है, उसका सबसेट है ना, तो ए बी एनी सबसेट ऑफ u। तो अब जो a है, हमने बात की थी जो a है वो u का क्या है बेटा, सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a,
तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या हो जाएगा, इज द सेट ऑफ ऑल elements of u which are not present in A, है ना। तो हमने ये तो बात की थी कि आपके यूनिवर्सल सेट में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो तो आपके उसमें से क्या करना है, ए के एलिमेंट्स आपके उसमें नहीं होने चाहिए, वो इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई। देखो बड़ा इजी तरीके से हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है ना कि लेट हमने यू क्या हो, कोई यूनिवर्सल सेट, तो इसको लेट क्या है, तो ए बी एनी सबसेट ऑफ यू, जो भी आपका ए है ना, ए कोई सेट है जो क्या है बेटा, यू का सबसेट है ना। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है बेटा, ये क्या एक सेट ही तो है, और ये तो सारे के सारे सेट है, वो क्या बेटा आपके इसमें प्रेजेंट है। अगर इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में अगर या इसको मैथमेटिकली अगर मुझे इसको लिखना है तो फिर मैं कैसे लिखूंगा, तो फिर मैं इसको लिखूंगा लेट, अगर कुछ भी कर ले तो x सच दैट x बिलोंग्स टू u। जो x है वो तो a से बिलोंग करेगा, एंड जो आपका x है लेकिन वो a से आपका बिलोंग नहीं करेगा। यानी बेटा वो u से तो बिलोंग कर रहा है, यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करेगा, लेकिन वो आपका उस सेट a से बिलोंग नहीं करेगा। ओके, या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि अगर जो भी आपका a डैश है ना, आराम से ध्यान से देखना, जो भी आपका क्या है बेटा a डैश है, वो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में से उस ए के सेट के एलिमेंट्स को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात पूरी समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने इससे एग्जांपल ली, फिर हमने ये बात बोली कि जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है उसमें आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को माइनस या उसको हटा दो, है ना, उसको हटा देना, रिमूव कर देना वहां से। तो जो भी आपको नया सेट मिलेगा वही आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा। जो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के जो एलिमेंट्स है वो आपके यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट होंगे या उससे बिलोंग करेंगे, लेकिन वो उस पर्टिकुलर उस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं, तब तक आप इसको आराम से नोट कर लो। अब देखिए हम आगे इसमें बात करेंगे कि इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो अगर हम वेन डायग्राम की बात करें, वेन डायग्राम, तो देखिए वेन डायग्राम क्या करता है भाई, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के थ्रू क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट किया जाता है ना, रेक्टेंगल के थ्रू हम प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये तो हमारा क्या हो गया बेटा, एक रेक्टेंगल हो गया, है ना। तो ये रेक्टेंगल हो गया, यानी ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, जिसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे, आपके यू से। तो ये तो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, इसी के अंदर कोई एक सेट लेता है ए, क्या लेता है ए, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये जो u है उसमें से इस a के एलिमेंट्स को क्या करना, हटाना ही तो है, रिमूव ही तो करना है। बाकी जो आपका बचेगा वही क्या हो जाएगा, आपका a डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएगा। यानी ये जो आपका ये वाला जो आपका शेडेड रीजन है ना, यानी इस a के बाहर वाला जो सारा का सारा ये आपका क्या है बेटा, a डैश है, ये आपका क्या है, ए डैश, है ना। तो आई होप आपको बात समझ आ गई। वेन डायग्राम में इसको क्या करना है, तो ये जो ए को छोड़ के जो बाकी वो सारा आपका रीजन होगा यू का, यूनिवर्सल सेट का, वही आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे वही आपका ए डैश मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी वेन डायग्राम ने क्या क्या, है ना। और हमने बोला था कि जो भी ए है वो आपका यू से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और मैथमेटिकल में ये लिखा था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी जो x है वो u से तो बिलोंग करेगा लेकिन a से बिलोंग नहीं करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, तो देखो जो भी आपके कॉम्प्लीमेंट्स लो है ना, कॉम्प्लीमेंट लो देखते हैं क्या क्या है इसके। देखो अगर आपका कोई भी सेट है ए, ओके, अगर इसी का आपको यूनियन निकालना ए डैश के साथ, यानी ये आपका ए है और ये आपका ए डैश है, तो ये सब मिलके क्या बना रहा है आपका, आप बोलोगे भाई ये यूनिवर्सल सेट ही तो बना रहा है, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, आपके यू के बराबर हो जाएगा। ओके, यानी कोई भी ए है और उसका ए डैश है, एक्चुअली यूनिवर्सल सेट ही तो होगा, है ना। ये देख लो, अगर इसके थ्रू देख लो, ए होगा आपका, अगर इसको और आपने इसका यूनियन कर लिया, सबको मिला दिया, तो ये सब क्या आ जाएगा, आपके यूनिवर्सल के इक्वल आ जाएगा। ओके, ये फर्स्ट हो गया इसका। इसी का सेकंड देखते हैं कि अगर आपका ए है
और अगर इसका इंटरसेक्शन निकालना है ए डैश के साथ तो हम बोलेंगे ये 5 आएगा। क्या आएगा 5, क्योंकि जो ए डैश है उसके एलिमेंट ए में तो प्रेजेंट होंगे नहीं। अगर वो प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या उसमें कोई कॉमन एलिमेंट आएगा क्या बेटा? कोई भी नहीं आएगा कॉमन एलिमेंट, है ना। तो मीन्स क्या हो जाएगा वहां पे 5 हो जाएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएगा। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं डी मॉर्गन लॉ। अब देखो डी मॉर्गन साहब ने क्या बोला था कि अगर आपका मान लो कोई ए है, ओके, ए यूनियन बी है, अगर इसका आपको क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम इसमें लिख देंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए डैश और बी डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसमें जो भी आपका कॉमन एलिमेंट आएगा, जो भी आपके कॉमन होंगे वो इसके इक्वल होंगे। ओके, तो इसी का सेकंड इन्होंने क्या बोला, है ना, ये यूनियन का है, इन्होंने इंटरसेक्शन का क्या बोला? ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन, और इधर लेना आपको यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए डैश यूनियन बी डैश। ओके, क्या हो जाएगा? ए डैश यूनियन बी डैश। अब अगर आप देखो, अगर आपने कॉम्प्लीमेंट ए का एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर लिया आपने ना, तो हम जैसे बोलेंगे लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, यानी आपका ए डैश है, अगर इसका एक ना और आपने कॉम्प्लीमेंट कर लिया तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो ए के इक्वल ही तो आ जाएगा, क्योंकि पहले तो ये तो ए में प्रेजेंट था ही नहीं, है ना। अब जैसे इसका और कॉम्प्लीमेंट करोगे वो किसके इक्वल आ जाएगा? आपका ए के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो वो बात आपको समझ में आ गई। ये आपके कुछ इसके लॉ है जो आपको याद रखना है। ओके, फोर्थ देखते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, है ना, यूनिवर्सल सेट। देखो सबसे पहले तो आपको देखो, अगर आपका 5 है और इसी का आप 5 डैश निकालते हो तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं है। अगर कोई एलिमेंट नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो जो यूनिवर्सल सेट में है वो आप लिख दोगे। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल सेट में आपके जैसे यू है, मान लो आपने बोला भाई 1 2 एंड 3 है। ठीक है, अब आपका 5 मीन्स कोई एलिमेंट नहीं है, अगर इसी का आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इसमें से 5 तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो आपके यू के सारे एलिमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई रिमूव करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट्स नहीं है ना, तो वो का वो आपका यू का यू आ जाएगा। अब अगर आपको यू डैश निकालना है, भाई पहले यू था, अब उसी का यू डैश निकालना है, तो अब आपके पास कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, तो क्या आ जाएगा? आपके पास 5 आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ जितने लॉ थे, है ना, ये हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, वेन डायग्राम इसकी बात की, और कॉम्प्लीमेंट होता क्या उसके बारे में बात की, है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, तो तब तक आप इसको आराम से नोट कर लो। तो देखिए आपके एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन के बारे में बात करें। सबसे पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है, लेट आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए बी सी 3 आपको सेट दे रखे। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है ए डैश। ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, तो हमने क्या बोला कि जो भी आपके सेट ए के है वो यूनिवर्सल सेट में से उसके एलिमेंट क्या करो, आप हटा दो, तो जो भी आपके बच गया यूनिवर्सल सेट में वही आपका क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखते हो इधर 1 2 3 4 है, तो यहाँ से 1 2 3 4 को हम हटा देंगे, तो पीछे क्या बचाएगा बेटा? 5 6 7 8 एंड 9, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। ओके, तो वैसे अगर आपको बी डैश निकालना है तो बी डैश के लिए बी वाला एलिमेंट माइनस कर लो, है ना, रिमूव कर लेते हैं वहां से, माइनस में रिमूव कर लो ना। 2 4 6 8 है, तो इसमें से रिमूव कर दो। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1 2 गया, ठीक है, 3 नहीं है, 4 गया, 5 है, 6 भी गया तो 7 है, और 8 भी गया, तो पीछे क्या बच जाएगा? आपका 9, तो ये हो जाएगा आपका बी डैश। क्या हो जाएगा? आपका बी डैश। ओके, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है? ए यूनियन सी डैश निकालना है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो? पहले ए यूनियन सी निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे बेटा? ए यूनियन सी, या आप डी मॉर्गन जो रूल्स था उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, एक ही बात होगा। तो देखो सबसे पहले हम ए यूनियन सी निकाल देते हैं। ओके, ए यूनियन सी क्या होगा बेटा? ए यूनियन सी, यानी ए और सी के सारे एलिमेंट्स को आपको क्या करना है? यूनियन करना है ना। तो उनका यूनियन हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, 3 और 4 तो आपको एक ही बार लिखना, फिर 5 और 6। अब इसी का हम क्या करेंगे बेटा? कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? तो यूनिवर्सल सेट में इसके एलिमेंट्स क्या कर लो? सब हटा दो। तो 1 2 3 4 5 6 हम हटाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा बेटा? 7 8 एंड 9, और यही आपका क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ओके,
तो वैसे के वैसे हम क्या करेंगे बेटा, ए यूनियन बी डैश है। देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर आप इनका इंटरसेक्शन देखोगे तो देखो ए डैश, अच्छा ए और सी की बात करें, अगर सी का आप इंटरसेक्शन देखोगे पहले तो आपको सी डैश निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, सी डैश, है ना। तो अगर आप इसको अगर ऐसे कर सकते हो तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। जैसे आप पहले सी डैश निकालो, क्या निकालो बेटा, सी डैश। देखो मैं करके बता देता हूँ ना। तो देखो सी डैश क्या होगा, तो सी वाले एलिमेंट्स माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 1, ठीक है, 1 2 3 और 4 होगा नहीं, 5 6 नहीं होगा, तो 7 8 और 9 हो जाएगा। ओके, तो अब आप देखो इन दोनों में इंटरसेक्शन देखना, ए डैश और सी डैश में इंटरसेक्शन कॉमन क्या आ रहा है, आप देखोगे 7 8 9 ही कॉमन आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 7 8 9, है ना। तो आप देख रहे हो आंसर आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप डी मॉर्गन का आपका जो लॉ है उसको भी आप देख सकते हो, वरना आप पहले इसका यूनियन निकाल के भी कर सकते हो, एक ही बात है। ओके, अब आगे देखो, ए यूनियन बी डैश आपको निकालना। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, ए यूनियन बी। तो आप क्या देखोगे, ए यूनियन बी क्या आएगा आपका, तो ए यूनियन बी देखो आप 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है। फिर आपके ये 2 और 4 तो रिपीट हो गए, फिर क्या बचा बेटा आपका 6 और 8 बचा। अब इसका क्या निकालेंगे हम, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ओके, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट में से ये क्या करना है बेटा, आपको ये हटा देना है ना। तो आप देखोगे तो 1 2 3 4 क्या बच गया, एक तो आपका 5 बच गया, 6 और 8 आ गया, तो फिर बच गया 5 बच गया, 6 और 8 आ गया, तो फिर 7 और 9। ओके, 5 7 9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप भी अभी चेक कर लेना, है ना। जो भी आपको ये रिमूव करना है ना, ए यूनियन बी है ना, इसको यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है, रिमूव करना है। अब देखो बेटा ए डैश का डैश, तो हमें पता है कि ये क्या आएगा आपका, ए के इक्वल ही तो आएगा, हमने ये रूल पढ़ा भी था ना। तो जैसे आपका ए क्या है आपका 1 2 3 4 ही तो है, तो यही आ जाएगा इसका आंसर 1 2 3 और 4, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब आपको देखना है बेटा बी माइनस सी। तो सबसे पहले हम बी माइनस सी को फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, बी माइनस सी। अब देखोगे बी माइनस सी मतलब बी से आपके सी के एलिमेंट्स को आपको हटाना है। तो बी में आपके 2 4 6 8 है, तो एक तो आपका 6 वाला एलिमेंट हट जाएगा, ठीक है, ये 6 एलिमेंट गया। फिर आपका कौन सा एलिमेंट है 4, तो ये 4 भी गया। ओके, तो अब आप देखो बी में क्या बच गया बेटा आपका 2 और 8 बच गया, तो ये दोनों हो जाएंगे 2 और 8। अगर अब आपको इसके क्या निकालना है बेटा, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 को रिमूव कर दो, तो बचेगा क्या बेटा 1 3 4 5 6 7 और 9। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है कि इफ़ यू, आपको यूनिवर्सल कुछ सेट दे रखा है ABCDEFGH, है ना, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी इनके आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम ए डैश निकालेंगे, तो इसके आपके जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव कर दो। ABC है तो ये हो जाएगा DEFGNH। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो बड़ा इजी है ना। सेकंड देखेंगे तो इसको बी डैश निकालना है, तो DEFG आपको हटा दो, तो हो जाएगा ABC, D हट गया, E हट गया, F हट गया, G हट गया, तो पीछे क्या बचा बेटा H। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे C डैश, तो ACEG हटाएंगे तो बचेगा क्या बेटा BC आ गया, DEFG और H, है ना। तो ये सारे हट जाएंगे तो बचेंगे क्या BDFH बचेगा। ओके, फटाफट करा रहा हूँ, देख लेना। अब आपके बेटा D डैश निकालना, तो FGHA हटा देना, तो हो जाएगा BCEF हट गया, G हट गया और H हट गया। ओके, तो कितने थे ये, टोटल 8 थे, तो 3 तो हो गए BCE और ये हो गया आपका DE लिख दो। ओके, ये D हो जाएगा, इधर E लिख दो। ओके, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, बड़ा इजी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।